पानीकोट लेक कुछ उन प्लेसों में से एक है जहां मैं जाना चाहता था 20 दिन पहले अराउंड। मैंने वहां का प्रोग्राम नहीं बनाया, बट फिर कुछ ऐसा हुआ कि हम वहां नहीं जा पाए। जी, पापा कोरोना वायरस से कुछ दिन पहले इन्फेक्ट हुए और हमें ना चाहते हुए 14 दिन के लिए क्वारंटीन करना पड़ गया, और क्वारंटीन हो गया तो सारे प्लान चौपट हो गए। और जहां मैं इतने टाइम से जाना चाह रहा था वो प्लान फिर से पोस्टपोन हो गया, और घर में पड़े पड़े क्वारंटीन में जो हालत हुई उससे बेसब्री इतनी बढ़ गई कि मन कर रहा था बस अगले दिन भागूं और निकल जाऊं कहीं घूमने के लिए। सो व्हाट्स अप आर स्क्वाड, आई एम सौरभ राजपूत और रियल एडवेंचर। होप ऑल ऑफ योर फाइन एंड योर संडे मंडे ट्यूसडे एवरी डे विल बी अ फैंटास्टिक डे। जाने की फुल ऑन बेसब्री, क्योंकि घर पे थे हम क्वारंटीन में, और क्वारंटीन जैसे ही ख़त्म हुआ है तो जाने का ना उतावलापन खींच के अंदर से बाहर निकल रहा था। और आज संडे राइड है, सोचा कि कुछ ना कुछ धमाल किया जाता है। तो आज मैं हूँ अभी झंडे वाला, और हमारे साथ हैं हमारे कुछ दोस्त। तो ये हमारे कुछ मित्र गण खड़े हुए हैं जो आज हमारे साथ हमारी राइड का हिस्सा होंगे। मिस्टर समीर नेगी, हमारे मित्र जो हमें बहुत दिन बाद ज्वाइन कर रहे हैं। और आपका नाम भाई? शिवम नाम है भाई का। और फारूक एंड शाहरुख कंपनी। तो भाई साहब, आज की जो राइड है ना वो थोड़ी स्पेशल इसलिए भी कि क्वारंटीन में पड़े ना मैं थोड़ा सा हो गया था परेशान। और जब परेशान हो जाता है ना तो एक अंदर से ना कीड़ा उछलता है कि भाई राइड करनी है। तो आज इसीलिए राइड पे निकले हैं, और अभी जाएंगे फुल ऑफ रोडिंग करने। एक दो दोस्तों का इंतजार है, जैसे ही वो आ जाते हैं निकलते हैं राइड पे और आपसे मिलते हैं आगे। तो राइड पे निकल ही रहे थे, इससे पहले कि राइड पे निकले हमारे जितेंद्र भाई रह गए थे और वो आ गए हैं। क्या हाल है? बढ़िया। भाई ने थोड़ा सा लेट कर दिया, लेकिन कोई नहीं, इस गलती के लिए हम इन्हें माफ़ करते हैं क्योंकि राइड बहुत ज़्यादा एडवेंचरस है। और आपका नाम भाई? मेरा सुरेश। तो सुरेश भाई हमें पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, और अभी फाइनली सबके सब आ गए हैं। तो अभी फटाफट से निकलते हैं राइड पे, देरी नहीं करते और फुल ऑन करते हैं एडवेंचर। ठीक है, तो निकलते हैं अभी। तो पिछले कुछ दिनों से ना बस इस क्वारंटीन के ख़त्म होने का वेट कर रहा था। सोच रहा था जैसे ही क्वारंटीन ख़त्म हो कोई राइड प्लान करूं। और मैंने ऐसा सोचा था कि क्वारंटीन ख़त्म होने के बाद मैं 2-3 दिन एक्स्ट्रा अपने घर पे रुकूं, थोड़ा प्रिकॉशंस लूं। बट ऑलरेडी 17 दिन का क्वारंटीन हो गया था, और भाई लोगों का प्यार देखो, उन्होंने बोला कि क्वारंटीन ख़त्म करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आओ हम राइड करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो भाइयों ने जब ऐसा बोला कि आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है राइड करेंगे, तो यार इतना प्यार छोड़कर हम कहाँ जाए बताओ। तो बस आज निकल लिए राइड पर और जा रहे हैं यहाँ से सीधा पानीकोट लेक। तो आज का ये ब्यूटीफुल से सफ़र में होगा एक छोटा सा स्टॉपेज, और वो स्टॉपेज है मांगर या मांगेर। एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन मुझे पता नहीं है, तो बस दिल की भावनाओं को समझ जाओ। छोटे छोटे अरावली हिल्स से घिरा एक ब्यूटीफुल सा विलेज। तो दिल्ली से मांगेर पड़ता है 41 किलोमीटर, और पानीकोट लेक पड़ती है 51 किलोमीटर। तो मांगेर से हमें 10 किलोमीटर आगे और जाना पड़ेगा पानीकोट लेक पहुंचने के लिए। कोई नहीं, इतना हम जा सकते हैं। ओ ब्रो, व्हाट अ ब्यूटीफुल जंगल। साइड में घना जंगल और बीच में से निकलता हुआ ये ब्यूटीफुल रास्ता। What a beautiful combination, beautiful नज़ारे। Right now we are in middle of jungle and middle of Aravali Hills, और मांगेर यहाँ से अप्रॉक्स 2-3 किलोमीटर की दूरी पर है बस। और जितना ब्यूटीफुल ये नज़ारे हैं, जितना ब्यूटीफुल ये रास्ता है, उतने ही ब्यूटीफुल शॉट्स निकालते हुए शाहरुख खान समीर के पीछे बैठ के। और सामने हमारे दो रास्ते, लेफ़्ट और राइट, कहाँ जाना है ये सोच विचार करना पड़ेगा। तो 3-4 मिनट ना हमने पीछे खड़े होकर बहुत सोच विचारा, और गूगल मैप पर देखा कि लेफ़्ट जाना है, राइट कनेक्शन नहीं आ रहे थे, तो हम ठीक से देख नहीं पाए कि हमें कहाँ जाना, और हमने राइट वाला रास्ता चुन लिया। और आगे जाके अप्रॉक्स 100 मीटर पे हमने देखा कि लेफ़्ट और राइट दोनों रास्ते मर्ज हो गए हैं, और इसको पता क्या बोलते हैं? अच्छे से सी कट जाना। वाह, बढ़िया है। ऑलराइट जी, तो अभी पहुँचे हैं नियर बाई मांगेर विलेज।
और मांगेर के नज़ारे में मतलब आपको ना शब्दों में बयान नहीं कर सकता। पीछे हमारे समीर नेगी सर, कैसे नज़ारे लग रहे हैं मतलब मस्त है यार। तो फुल ऑन तगड़े नज़ारे, ज़बरदस्त नज़ारे, जिन नज़ारों को देखने के लिए हम 250-300 किलोमीटर चले जाते हैं। हाँ 250-300। तो 250-300 किलोमीटर इन नज़ारों को देखने के लिए जाते हैं और घर के इतनी पास मतलब 50-60 किलोमीटर के ऐसे नज़ारे मिल जाए तो क्या कहने। और कैमरे के पीछे हमेशा की तरह खड़े हैं शाहरुख खान, हंसी देते हुए हमें। तो क्या हाल है भाई? भाई मैं ठीक हूँ। नज़ारे कैसे लग रहे हैं पीछे के? भाई बहुत सुंदर, दिल खुश हो गया देख के। मुझे तो अजमेर की याद आ गई। तो भाई को अजमेर की याद आ गई, भाई ऐसा बोल रहा है। और नज़ारे फुल ऑन अल्टीमेट है। अभी आपको सिनेमैटिक दिखाएंगे बहुत बढ़िया बढ़िया। और सच बताऊँ ना, ये नज़ारे बयान नहीं करे जा रहे। ललित मांगर के जस्ट पास में ये ऐसे नज़ारे, और क्या बोलूँ इन नज़ारों का, कुछ बोलने के लिए है कुछ शब्द ही नहीं है। बहुत बहुत सुंदर भाई, मजा आ गया। मतलब बयान नहीं करा जा रहा, इतने सुंदर नज़ारे। हमारे भाई जिनका मन ही नहीं हो रहा यहाँ से उठ के जाने का। तो ये सारे नज़ारे अरावली हिल्स जो कि मांगेर विलेज के पास में बहुत सुंदर नज़ारा पड़ता है। जैसे ही आप ललित मांगेर क्रॉस करते हैं ये कुछ नज़ारे आपको देखने के लिए मिलते हैं। और भाई साहब ऐसे नज़ारे देखने के लिए ना 250 से 300 किलोमीटर हम जाते हैं, पहाड़ों की तरफ जाते हैं, हिमाचल जाते हैं, उत्तराखंड जाते हैं। लेकिन जब घर के पास ऐसे नज़ारे देखने को मिल जाए ना तो भाई दिल खुश हो जाता है। और बहुत अल्टीमेट नज़ारे हैं। दिल्ली NCR के पास घूमने की एक ब्यूटीफुल जगह बोले तो मांगेर विलेज। What a feeling! ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं दिल्ली NCR में हूँ। और गांव वाली फुल ऑन फीलिंग आ रही है। गांव वाली क्या, गांव की ही फीलिंग है, क्योंकि गांव में है तो गांव जैसी फीलिंग ही आएगी ना। और ये हमारे सारे भाइयों के चेहरों पर एक अलग ही खुशी नज़र आ रही है ऐसे गाँव जैसे इलाके में आके। क्योंकि ऐसा नज़ारा ना मतलब महीनों महीनों क्या सालों सालों लग जाते हैं देखने में। क्योंकि शहर में रहने वाले बंदे हैं भाई साहब, कहाँ मिलता है ऐसा नज़ारा देखने को। तो ये साथ में पहाड़ियाँ हमको फॉलो करते हुए कंटिन्यूसली, और ये सामने ब्यूटीफुल मांगेर विलेज, मांगेर गांव। और यहीं कहीं से रास्ता निकलता है पानीकोट लेक के लिए। ऑलराइट, तो समीर नेगी भाई आज अपना एक अलग हुनर आजमाते हुए बोले तो समोसे तलते हुए। हाँ भाई, किसके लिए समोसे तले जा रहे हैं भाई? तुम्हारे लिए, सबके लिए, हमारे लिए, भाभी तो खा लेगी घर। तो भाई ने कहा कि आज हलवाई की दुकान पे पहुंचे हैं तो समोसे तलते हैं। एक्चुअली इनका ना पहले काम था समोसे तलने का। हाँ बहुत कुछ चलता भाई मैंने, बहुत मजाक कर रहा हूँ। भाई ने देखा कि समोसे बन रहे तो पता नहीं अंदर से कीड़ा उठा कि आज मैं तलता हूँ। तो भैया ने बोला कि चलो ठीक है चलो आप। और ये पीछे हमारे दुकान वाले भैया अंदर खड़े हुए हमें देख के मुस्कुरा रहे हैं। तो ये कुछ भाई है, मैंने सोचा इनको भी वीडियो में ले लेते हैं। और ये अपने भाई लोग समोसों का वेट करते हुए, क्यों भाई खुशबू आ रही है समोसों की तगड़ी? तो भूख सबको लग रही है, सबके मुंह में आ रहा है पानी समोसों को देख के। तो समोसे बनते हैं और फिर समोसे खाते हैं और फिर निकलते हैं आगे पानीकोट लेक। अभी है मांगेर विलेज, पहाड़ी वाले रास्ते से उतर के आए थे और साथ में दिखा कि समोसे अच्छे अच्छे बन रहे हैं तो रुक गए बस खाने के लिए। तो अभी समोसे खाएंगे। बहुत तेज से भूख लगी है, जीभ में पानी आ रहा है। तो भाइयों के मानसिक संतुलन पे भूख का इतना प्रभाव पड़ गया है कि सही में पागल हो गए सारे के सारे। इतनी भूख लग रही है, चेन खुल गई पेट की, चेन खुल गई। तो सबको भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। तो अभी समोसे खाएंगे, उसके बाद निकलेंगे पानीकोट लेक। तो ये सामने अभी रॉक क्लाइंबिंग होते हुए जैसे मैं आपको बता रहा था कि बहुत एडवेंचरस भरी चीज़ है और उतनी रिस्की भी है। और प्रोफेशनल लोग तो ट्राई कर सकते हैं बट हम जैसे बंदे सोच कर भी ट्राई करने की भी ना सोचें। तो ये देखो भाई कैसे मशक्क़त से वहाँ पे लटके हुए हैं और ये टेक्निक से पूरा ऊपर अभी इस हिल पर चढ़ के जाएंगे। तो ये सामने पूरा उनका सपोर्ट देने के लिए कुछ प्रोफेशनल लोग और भी यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो भाई बहुत ज़्यादा रिस्की लग रहा है लेकिन उतना ही एडवेंचरस भी है। तो मेरे तो देख के थोड़ी सी पसीने छूट रहे हैं कि कैसे भाई इतनी मतलब टफ़ चीज़ को ये अंजाम देते हैं यहाँ पे। तो सर से मैंने भी पूछा कि क्या चार्ज लेते हैं तो सर ने बताया कि इनका एक पेज है डेली क्राइम के नाम से। आप सबके नाम क्या है सर? मेरा नाम संदीप है। और सर का नाम मोहित। तो पूरी टीम है, बहुत एडवेंचर भरा काम कर रहे हो सर। आप देख के हमारे पसीने छूट रहे हैं लेकिन बहुत रिस्की भी और एडवेंचर भी। आप लोग प्रोफेशनल हैं तो कभी आते हैं मांगेर की साइड तो क्या नाम बताया आपने पेज का? डेली क्राइम के नाम से पेज है। आप
सब प्रोफेशनल लोगों को फॉलो कर सकते हैं, इनका पेज है और वहाँ पे इनसे चार्ज वगैरह का आप बात कर सकते हैं और मांगे विलेज में आके आप रॉक क्लाइंबिंग का मज़ा उठा सकते हैं। तो ये प्रोफेशनल है, करवाते हैं, खुद आगे ट्राई मत करने लग जाना। ऐसे प्रोफेशनल लोगों के साथ करोगे तो आपको गाइडेंस में करने को मिलेगी। तो जगह जगह पे मांगे विलेज में ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं और इसीलिए मांगे विलेज थोड़ा सा फेमस है भी और कह सकते हैं नहीं भी है, क्योंकि टूरिज़्म इतना ज़्यादा यहाँ पे प्रमोशन अभी उसकी नहीं हुई है। लेकिन दिल्ली से हट के, भीड़ भाड़ से हट के एक बहुत प्यारा विलेज मांगे विलेज। तो रॉक क्लाइंबिंग आपको दिखा दी और सामने का पहाड़ी भरा नज़ारा भी आपको दिखा दिया और ये अपनी ब्लैक लैला। तो अभी निकलते हैं यहाँ से आगे। राइट साइड में मेरे धौज विलेज, जिस विलेज की मैं बात कर रहा था कि काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पे भी होती हैं, तो यही धौज विलेज है। मांगे विलेज साथ में था और ये सामने कैंप वाइल्ड, जिसकी मैं बात कर रहा था कि कभी दोबारा आना होगा तो इस कैंप वाइल्ड के अंदर स्पेशल से आएंगे और कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे। तो ये कैंप वाइल्ड जो है ये धौज विलेज में पड़ता है और साथ में ही मांगर विलेज पड़ता है। तो मांगर प्लस धौज इक्वल टू बॉम्ब कॉम्बिनेशन, मैन, ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। भाई साहब भाई साहब भाई साहब, बहुत ज़्यादा बाइक स्लिप कर रही है। तो थोड़ा सा रिस्की रास्ता यहाँ पे होते हुए फुल ऑन एडवेंचर वाला रास्ता। तो गाइस बहुत दिन बाद समोसा तलने का मौका मिला मुझे। पहले मेरा ही काम था हलवाई का, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया, मैं वीडियो बनाने लग गया। तो पहले मैंने बहुतों को समोसे खिलाए हैं। एक अच्छा सा मतलब एक ये तो हे किरण तो यार